सूर्यवंशी युग प्रवर्तक श्री अग्रसेन महाराज जी की 5176वीं जयंती है। इस जयंती के ऊपर मैं आज अबोहर में आया हूं और अबोहर के लोगों का बहुत आभारी हूं। आज अग्रसेन जयंती के ऊपर और प्रतिमा लोकार्पण जो हुआ है उस पर सभी समाज को बधाई देता हूं। ये जो चौक बनाया है ये हमने करीब 40-45 सालों के बाद बनाया है। ऐसा चौक जो महाराज अग्रसेन जी की मूर्ति है पूरे उत्तर भारत में कहीं नहीं है। एक फूल कभी 2 बार नहीं खिलता, मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। यूं तो जन्म मिल जाते हैं हजारों, यूं तो जन्म मिल जाते हैं हजारों, पर अग्रकुल में जन्म हर बार नहीं मिलता। दोस्तों नमस्कार, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। अबोहर के अग्रसेन चौक पर आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर नव स्थापित प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब के प्रधान एवं जिला फाजिल्का के डीसी हिमांशु अग्रवाल के पिता श्री सुरेंद्र अग्रवाल थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इसके बाद महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमाओं का अनावरण अतिथियों की ओर से किया गया और फूल मालाएं अर्पित करके उनके कार्यों को याद किया गया। अग्रवाल सभा की ओर से कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों सहित अन्य गणमान्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल सभा के प्रधान सुशील गर्ग, सचिव रवि गुप्ता, युवा अग्रवाल सभा के अध्यक्ष डॉक्टर साहिल मित्तल, प्रोजेक्ट प्रभारी रोहताश गुप्ता, नरेश गोयल व अश्विनी गोयल तथा डॉक्टर गौरीशंकर मित्तल, मदनलाल भालोटिया, फकीरचंद गोयल सहित अन्य समाज के गणमान्य उपस्थित थे। इस मौके पर पदाधिकारियों की ओर से कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों व पत्रकारों को स्मृति चिन्ह दोशाला देकर सम्मानित किया गया। अंत में विशाल लंगर का आयोजन किया गया। बोलिए अग्रसेन महाराज की जय। मैं सुरेंद्र अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का पंजाब अध्यक्ष। आज हमारे अग्रवाल संस्थापक सूर्यवंशी युग प्रवर्तक श्री अग्रसेन महाराज जी की 5176वीं जयंती है। इस जयंती के ऊपर मैं आज अबोहर में आया हूं और अबोहर के लोगों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इतना मान सम्मान मुझे दिया है। और आज यहाँ एक अग्रसेन महाराज जी के चौक का अनावरण हुआ है। ये चौक इतना भव्य है कि आने वाले समय में इसकी मिसाल दी जाएगी। इतना भव्य चौक ये अबोहर के वासियों ने बनाया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ क्योंकि ये समाज से जुड़े लोग हैं। अग्रसेन महाराज जी के हमारे जो जीवन के ऊपर बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। इसमें जो बातें हैं वो लोग कोई ये माने भी गलत है, सही है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे जो ग्रंथ है अग्र भागवत, उसके अंदर जैमिनी जी ऋषि थे जिन्होंने ये अग्र भागवत लिखी है और राम गोपाल बेदिल जी हैं जिन्होंने उनको हिंदी में अनुवाद किया है। उसी के सहारे ये सारे कार्य आगे चल रहा है। अग्रसेन जी महाराज जिन्होंने 18 गोत्र बनाए, 18 नहरी योजना उन्होंने बनाई। क्योंकि जब एक बार इंद्र से युद्ध हुआ तो इंद्र को गुस्सा आया तो उन्होंने बारिश बंद कर दी। ये हमारे अग्र भागवत में लिखा हुआ है। जब बारिश बंद कर दी तो माँ माधवी के साथ उन्होंने अपने इलाके को देखने गए तो उन्होंने एक नहरी योजना शुरू करी। पहली नहरी योजना जो है अग्रवाल समाज के संस्थापक श्री अग्रसेन महाराज जी ने चालू करी थी, जो आज भी सारे संसार के अंदर चली जा रही है। और अग्रवाल जितना भी अग्रवाल समाज है हमारा, हर जगह हर शहर के अंदर, सारे हिंदुस्तान के अंदर हमारा अग्रवाल समाज बहुत अग्रणी है। क्योंकि इसके आगे अग्रवाल लिखा हुआ है, अग्र लिखा हुआ है, अग्रवाल हैं हम और अग्रसेन जी महाराज जी हैं। हाँ जी, मैं डॉक्टर गौरीशंकर मित्तल, संरक्षक अग्रवाल सभा अबोहर की तरफ से आज अग्रसेन जयंती के ऊपर और प्रतिमा लोकार्पण जो हुआ है उस पर सभी समाज को बधाई देता हूं। और यहाँ की जो टीम ने जितना बढ़िया काम किया है वो निश्चित तौर पे बहुत बधाई के पात्र है। इस प्रेरणा में हमारे पंजाब के प्रधान श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी, उनका भी मैं बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करता हूं कि हर पल पे उन्होंने संस्था को सहयोग दिया और मोटिवेट किया। उसी वजह से ही इतना सुंदर इस चौक का निर्माण हुआ है। इस मौके के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों को ही समाज को फॉलो करना है
सच्ची अगर उनके प्रति हम अपनी श्रद्धा को देना चाहते हैं तो वो यही है कि जो समाज का आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार वर्ग है उसका सहयोग दिया जाए। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी समाज के अंदर जो जरूरतमंद बच्चे हैं, मेधावी छात्रों का सम्मान किया जाता है और करेंगे भी आगे से। और भी बहुत सारे सामाजिक कार्यों के अंदर अग्रवाल समाज बढ़ चढ़ के भाग लेता है और लेता रहेगा। मुझे इस बात की खुशी है विशेष तौर पे कि युवा अग्रवाल सभा के भी नौजवान बच्चों ने अपना पूरा योगदान दिया है। भविष्य ज़्यादा सुरक्षित दिखता है क्योंकि आगे की बैटन इन बच्चों के हाथ के अंदर है। मैं एक बार फिर हमारी प्रधान श्री सुशील गर्ग जी, सेक्रेटरी रवि गुप्ता जी, कैशियर नरेश गोयल जी, प्रोजेक्ट प्रभारी टीटू जी, जिन लोगों ने भी योगदान दिया है, किस किस का नाम नहीं, सारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जो सीनियर भी हैं उन्होंने भी पूरा योगदान दिया है और उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से भविष्य के अंदर ये समाज सेवा के कार्य जिसके प्रति अगर समाज समर्पित है जारी रहेगा। धन्यवाद। ये जो चौक बनाया है ये हमने करीब 40-45 सालों के बाद बनाया है। ऐसा चौक जो महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति है पूरे उत्तर भारत में कहीं नहीं है। ये पहली मूर्ति है जो महाराजा अग्रसेन जी की तो खड़ी प्रतिमा है, बाकी सब जगह महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा जो है वो बैठे हुई है। ये जो चौक है ये पूरा 25-30 लाख रुपए लगा के हमने बनाया है। ये सब भाइयों का सहयोग है इसमें। इस चौक का निवारण किया गया है जो हमारे सुंदर जी अग्रवाल ने किया है। इस चौक पे हम सबों ने अच्छी तरह से लाइटिंग का, फूलों का, सबका बढ़िया मिश्रण करके बनाया है जो हमारे आर्किटेक्ट साहब ने नक्शा बनाया था। ऐसा चौक पूरे आपको उत्तर भारत में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ये एक उत्तर भारत की शान होगा ये अग्रसेन चौक जो होगा, जो हम सब भाइयों ने आपके सबके सहयोग से बनाया। धन्यवाद। हाँ जी सर, मैं बहुत ही थोड़े समय में कुछ अग्रवालों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अभी फकीर सिंह जी ने जिक्र किया था दीवान टोडरमल का। उस समय उन्होंने 4 स्क्वायर मीटर जगह 78,000 मोहरें बिछाकर ली थी, जिसका आज कीमत सोने के भाव में 400 करोड़ रुपए है, जो संसार की सबसे महंगी जमीन है। और वो जमीन सर हिंद में भी है, कोई भी वहां जाकर जमीन को देख सकता है। वहाँ महाराजा टोडरमल द्वार बना हुआ है और उसमें सारी गाथा लिखी हुई है। इसके बाद 2 साल पहले दिल्ली में रोनी ने अग्रवालों ने मिलकर 500 करोड़ रुपए लगाकर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सबके लिए दिया है, जो अग्रवाल सभा की बहुत बड़ी देन है। पिछले साल मई में जब कोरोना काल था तो ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, तो जोधपुर में अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी ने बहुत ही कम समय में भारत का पहला प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट 2 महीने के अंदर तैयार करा दिया, जिसका उद्घाटन माननीय अशोक गहलोत जी ने किया था। और 21 के बाद 2 मई 2021 के बाद 100 किलोमीटर तक ऑक्सीजन की कमी नहीं रही और लाखों हजारों लोगों की जानें बच गई। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।